हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो विद्या मैगजीन मेंस की सीरीज चल रही है उसमें ये आपका डीआई का सेट नंबर 2 है, जो आपके क्वेश्चन है नंबर 6 से 10। तो आज है जो अपन इस डीआई का सॉल्यूशन देखेंगे एकदम डिटेल और एग्ज़ाम से रिलेवेंट। तो यूँ ही बने रहना है आपको और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो देखिए ये आपकी डीआई है, ये इंग्लिश में दे रखा है, तो आप इसको पॉज करके जो आराम से रीड कर सकते हैं और डाटा को नोट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये रहा डाटा आपका। आगे देखिए टेबल दे रखी है, तो इनसे आप है जो और डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं और एक बार ट्राई कर सकते हैं किस तरह से इसको जो सॉल्व करना है। अपनी सोच बनाइए, उसके बाद में देखिए किस तरह से जो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको बोला है रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए शॉपकीपर परचेज 5 आइटम्स फ्रॉम ए सेलर। तो एक शॉपकीपर ने है जो 5 सामान खरीदे हैं एंड मार्कअप देयर प्राइसेस, और उनके प्राइस को मार्कअप कर दिया है। फाइनली ही सोल्ड आइटम्स टू कस्टमर्स आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। अब उसने है जो एमआरपी पे 2 डिस्काउंट दिए हैं सक्सेसिव, और उसके बाद में क्या कर दिया, उनको बेच दिया है। द ग्राफ बिगिन शोज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट डिस्काउंट एंड द सेकंड डिस्काउंट। यानी कि एक ग्राफ आपको दे रखा है जिसमें आपका फर्स्ट और सेकंड जो दोनों डिस्काउंट हैं उनके बीच का डिफरेंस गिवन है, और जो सेकंड है एंड सेकंड डिस्काउंट अमाउंट एंड टेबल शोज द इफेक्टिव सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज। और जो दूसरी जो आपको टेबल दे रखी है उसमें है जो आपका इफेक्टिव सिंगल डिस्काउंट और जो भी आपका परसेंटेज है जो अर्न किया है उसने वो आपको दे रखा। तो ये डाटा है आपका। आगे देखिए द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ आइटम्स एट विच शॉपकीपर परचेस्ड फ्रॉम द सेलर फॉर आइटम्स ए बी सी डी ई इज 8:5, 15:10, 15:12। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो आपका सीपी है हर एक आइटम का, 5 आइटम है, ये उनके नाम है और ये उनके सीपी का क्या है, रेशियो है। टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय शॉपकीपर ऑन आइटम ए एंड सी टुगेदर। तो जो आइटम ए और सी है उसके जो आपके टोटल डिस्काउंट गिवन है इन आइटम्स पे वो आपको दे रखा है 825। और आगे बोला है रेशियो ऑफ सेकंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय शॉपकीपर ऑन आइटम D2 ऑन आइटम E इज़ 5:4। तो जो आपका आइटम E और D है उस पे जो आपको सेकंड डिस्काउंट दे रखा है उस सेकंड डिस्काउंट का आपको रेशियो गिवन है यहाँ पे। तो ये आपको है जो डाटा था जो आपको समझना था। अब देखते हैं आगे क्या है आपका। तो ये हिंदी में है कि 5 वस्तुएं खरीदी है आपको, और यहाँ पे आपको 2 टेबल दे रखी है। तो उन टेबल में देखिए पहले टेबल में तो आपको दे रखा है 2 लगातार छूट देने ग्राहकों को आइटम बेचे। तो दिया गया ग्राफ पहली छूट राशि और दूसरी छूट राशि के बीच का डिफरेंस है। और जो दूसरी आपकी टेबल है उसमें तो आपको सिंगल एकल छूट यानी कि दोनों छूट को मिला के कितनी हुई है और आपका लाभ प्रतिशत दे रखा है, और यहाँ पे है जो इनके क्रय मूल्य के अनुपात दे रखे हैं। आपको बोला है ए और सी मिलकर है जो कुल डिस्काउंट छूट देते हैं वो 825 रुपये हैं, और डी और ई द्वारा दी गई दूसरी छूट राशि है उसका अनुपात 5:4 है। ये आपका हिंदी में डाटा गिवन है। अब देखिए यहाँ पे अपन है जो और क्या डाटा देख सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखो अपन तो इफेक्टिव सिंगल डिस्काउंट आपको गिवन है। अगर इस डाटा में देखें हम, तो इस डाटा में देखें तो आपको क्या देखिए फर्स्ट डिस्काउंट अमाउंट और सेकंड डिस्काउंट अमाउंट इन दोनों का डिफरेंस गिवन है। ठीक है, तो यानी कि देखिए ये आपका डिस्काउंट का डिफरेंस है। अब इफेक्टिव सिंगल डिस्काउंट परसेंट, ठीक है ना, तो ये इफेक्टिव सिंगल डिस्काउंट परसेंट है। तो ए पे 40% है, 36, 20, 28, 24, और ये है जो आपका क्या है प्रॉफिट अर्न है, यानी कि ए पे आपने 50% प्रॉफिट कमाया, बी पे 28%, इस तरह से आपको दे रखा है। तो पहले है जो अपन क्या कर सकते हैं, तो देखिए हमको यहाँ क्वेश्चन में
इसका सीपी का रेशियो गिवन है, तो अपन इसको लेट करके है जो एक टेबल बना सकते हैं, फिर वहाँ से है जो अपन वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास में 5 आइटम्स हैं। पहला है आपका ए, फिर है बी, ये सी, ये डी और ये आपका। अब इनकी वैल्यूज़ आपको दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका सीपी है, ये एमपी है और ये एसपी है। तो आपको जो वैल्यूज़ दे रखी है जो उनको अपन लेट कर देते कितना कितना है। तो देखिए 8, 15, 10, 15, 12 है। तो इनको है जो अपने मन से 110 ऐड करके ले लेते ताकि अपने कैलकुलेशन ईजी हो। तो 80, 150, 100 यहाँ पे लिखते जाते हैं अपन। तो ये सीपी है 80, 150, 100, फिर 150, 120। तो ये आपका 150 और 120। तो ये तो है आपकी सीपी। अब अपने को और क्या दे रखा है, तो अगर अपन ध्यान से देखें तो आपको प्रॉफिट परसेंट अर्न दे रखा है। तो अगर अपन सीपी पे इतना प्रॉफिट करेंगे तो क्या आएगा आपका एसपी आएगा, और एसपी से आपका एमपी का जो होता है वो रिलेशन होता है डिस्काउंट का। तो वहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, एमपी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए पे आपको 50% का क्या दिया है, प्रॉफिट अर्न हुआ है। तो यानी कि अगर 80 का 50% निकाले अपन कितना आएगा 40, और 80 में 40 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 120। तो एसपी आया आपका 120 किसका, ए का। आगे देखिए बी पे आपका प्रॉफिट है 28%। तो यहाँ पे अगर अपन 150 का 28% निकालें तो देखिए यहाँ पे 150 का 28% निकाले तो देखिए एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, ये 5 से ये 14 और ये कितना कटा आपका 3, 42 आएगा। तो 150 में अगर आप 42 ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 192। तो बी का आपका एसपी की वैल्यू आई 192। आगे देखिए सी पे है जो आपका 20% है। तो देखिए 100 का 20 करेंगे कितना होगा आपका 120 होगा। तो यहाँ पे ये कितना हो गया आपका 120 हो गया। आगे देखिए डी पे भी आपका 20% है। तो 150 का 20% होगा 30, और 150 में 30 ऐड करेंगे कितना होगा आपका 180। आगे ई पे आपका 52% है। तो देखिए यहाँ पे अब 52% है तो यहाँ पे आपका डेसिमल में आएगा, तो अपन निकाल देते हैं। तो पहले तो 120 का 52% निकालेंगे अपन। तो देखिए एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, तो ये कितना होगा आपका 12 5 624, 62.4 ये आपका 50। अब इसमें 120 ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा आपका 182.4। ये है आपका ई का एसपी। तो ये अपन ने क्या कर दिए, सारे एसपी निकाल दिए। अब आगे देखिए हमको क्या बोला है। तो यहाँ पे बोला आपको इफ़ेक्टिव सिंगल डिस्काउंट, यानी कि जो भी आपका दोनों डिस्काउंट है उनको मिला के एक डिस्काउंट अगर कैलकुलेट करें तो वो आपको उसको क्या बोलते हैं अपन, इफ़ेक्टिव सिंगल डिस्काउंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए अगर आपने किसी सामान पे 10% और 10% के दो डिस्काउंट दिए हैं, तो आपको पूछे इनका इफ़ेक्टिव डिस्काउंट कितना होगा, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इस तरह से अपन इफेक्टिव निकालते हैं। तो 10 और 10 का कितना होगा 21% होगा। तो इसी तरह से है जो इनको क्या बोलते हैं अपन, इफेक्टिव डिस्काउंट बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यही आपका इफेक्टिव डिस्काउंट आपको यहाँ पे दे रखा है। तो इसी से अपन है जो सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको ए का बोला है 40% आपका डिस्काउंट है। तो 40% का अगर अपन रेशियो देखें तो 40% का मतलब होता है 2/5। यानी कि कोई चीज़ आपकी 5 रुपये की थी तो उस पर 2 का डिस्काउंट दिया तो कितनी हो गई 3 हो गई। अब 3 ये तो आपका हमेशा होता है एमपी और ये क्या होता है आपका एसपी। तो 3 की वैल्यू 120 है तो आपका आएगा 40 इंटू 5 हो गया आपका 200। तो फर्स्ट की एमपी आ गई आपकी 200। आगे देखिए सेकंड पे है आपका 36%। तो 36% है तो यहाँ पे देखिए 36% की रेशियो होती है। अगर अपन देखें तो सीधा ऐसे 136/100 ले सकते हैं।
तो दोनों को है जो रेड्यूस कर दीजिए आप। तो देखिए 4 की टेबल से तो ये नीचे तो आएगा आपका 25, और ऊपर देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं अपन, तो डिस्काउंट में क्या होगा आपका 36% का डिस्काउंट दिया, यानी कि नीचे तो आएगा आपका 100 और ऊपर आएगा आपका कितना 64। अगर रिड्यूस करें 4 से तो ये आएगा आपका कितना 16 और ये आएगा आपका कितना 25, यानी कि ये तो है आपका SP और ये है आपका MP। तो 16 की वैल्यू है आपकी 192। तो देखिए कितना होगा आपका 12, और 12 को अगर 25 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 300 आएगा। तो यहाँ पे इसका आपका MP हो गया 300। आगे देखिए C पे 20% का आपको डिस्काउंट है, तो 20% की आपकी फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि 5 पे 1 का डिस्काउंट तो हो गया 4। तो 4 की वैल्यू आपको 120 दे रखी है, कितना आएगा 30, और ये कितना हो जाएगा आपका 30 से इसको करेंगे तो 150 आ जाएगा आपका। आगे 28% है, तो देखिए यहाँ पे 28% है, तो 28% का आपका होता है कि ऊपर नीचे तो आएगा 100, और 100 में से 28 माइनस करोगे तो आप कितना आएगा 72 आएगा। 4 से हम रिड्यूस करेंगे तो कितना होगा ये आपका 18, और ये आएगा आपका 24। तो देखिए 18 की वैल्यू 180 है, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 250 होगी। आगे लास्ट आपका 24% है, तो देखिए यहाँ पे 24% का मतलब है कि 100 पे डिस्काउंट है 24 का, तो आपका कितना बचा 76 बचा। अगर 2 से रिड्यूस करें तो ये कितना आएगा आपका 4 से कर देते हैं अपन, तो 4 से कीजिए तो 90/25 आएगा। तो अगर अपन यहाँ ध्यान से देखें 19 की वैल्यू आपकी 182.4 है, तो 19 से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो देखिए ध्यान से आप 19 9 आपका 171 होता है, तो करेंगे तो कितना आएगा 114 आएगा। 114 है जो आपका किसकी टेबल में आता है 19 की टेबल में कितने टाइम आता है आपका 6 टाइम आता है, 96 पॉइंट आएगा यहाँ पे। 25 से आप इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 240 आएगा। तो पहले तो अपन ने है जो ये टेबल बना के इसमें से है जो अपन ने CP MP और SP की वैल्यू निकाल ली है। अब यहाँ से जो अपने को रिलेशन दे रखा है कि अपने को बोला है, ठीक है ना, ये तो अपन ने है जो एज्यूम करके मानी है, पर अपने को एक्चुअल वैल्यू बोली है कि जो आपका यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो आपको बोला है कि A और C टुगेदर, यानी कि जो टोटल अमाउंट है डिस्काउंट का A और C का वो आपको 825 दे रखा है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ से है जो अपन इसको कैलकुलेट करके है जो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक पे डिस्काउंट कितना है, तो देखिए MP 200 है और SP 120 है, तो डिस्काउंट हुआ ए पे हुआ आपका डिस्काउंट कितना 80 का, और उसी तरह C पे डिस्काउंट अपन देखें तो कितना होगा आपका 30 का। तो यानी कि टोटल डिस्काउंट है 110 का, उसकी वैल्यू आपको बोली है 825, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपके पास में 825/110, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो इसको 11 से रिड्यूस कर देते हैं अपन, तो ये होगा आपका 10। यहाँ पे देखिए पहले तो वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 825 ही है, हाँ 825 ही है। तो देखिए रिड्यूस कर देते हैं अपन, तो ये तो हो गया आपका 10 टाइम, और इसको देखें तो ये कितना होगा आपका पहले तो 7 टाइम और 75, तो 1 यूनिट की वैल्यू 75/10 आ गई। नीचे है जो अपन ने क्या किया 10 किया है, तो अब देखिए और रिड्यूस होगा तो कितना आएगा 5 से 15/2 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे सारे नंबर्स हैं सबको अपन क्या करेंगे 15/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या आएगी आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो 15/2 से मल्टीप्लाई करके अपन एक दूसरी टेबल बना देते हैं। तो देखिए अपन यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं दूसरी जो आपकी एक्चुअल वैल्यू की होगी। तो देखिए यहाँ पे ए, ये आपका ए, ये बी, सी, ये डी, और ये आपका ई।
तो ये है आपका CP, ये MP और ये है SP। तो सबको है जो 15/2 से करेंगे। तो अगर 80 को करें तो 40, 14, 15 या कितना होगा आपका, अगर ध्यान से देखिए 600 होगा। तो ये हो गया आपका 600। फिर 200 को करें तो कितना होगा, 1500 होगा। फिर 120 को करें तो कितना होगा आपका, 900 होगा। ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है। 150 को करें तो देखिए कितना होगा आपका, 75, 75 15 जो आपका 1125। फिर 300 को करें तो कितना आएगा आपका 175, और 175 को 15 से करेंगे अपन तो आएगा आपका 2250। फिर 192 को 2 से करेंगे अपन तो आएगा आपका कितना, 86। ये देखिए 96 आएगा। 96 को 15 से करेंगे तो देखिए 1050 और 30, 1440। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 50, 15 7 75। फिर 150 से करेंगे तो अभी अपन ने निकाला है 1125। फिर 120 को करेंगे तब वापस आपका 900 आएगा। वापस 150 आया तो कितना होगा 1125। फिर 250 को करेंगे तो देखिए 125 होगा और 15 से करेंगे तो आपका आएगा 1875। 90, 59 से कितना होता है 135, 135 पीछे एक ज़ीरो। ये करेंगे 900। 240 से करेंगे 120, 180, 1800। और 182.5 को करेंगे तो अपन देखिए यहाँ पे कितना होगा आपका 96.2। इसको 15 से करेंगे तो देखिए कितना होगा आपका 135, 00। 16 से करेंगे आपका 90, 135 पीछे 20, ये 90 और ये आपका कितना हो गया 30। तो 0 ये तो कट हो गया, 3 5 8 3 12। देखिए एक बार वापस 2 से किया अपन ने 9 1, हाँ 9 1 2। 15 से करेंगे तो आपका होगा 1 3 5 0 0। 1 से करेंगे 15 को तो आपका कितना होगा 150 और 2 से करेंगे तो आपका कितना होगा 30। तो 08613, तो यानी कि 1368 आएगा आपका 1368। ये हमारी होगी जो एक्चुअल वैल्यू थी। तो इस टेबल को है जो अब अपन रफ कर देते हैं, ये अपने काम की नहीं है। अब देखें यहाँ पे, अब पहले तो अपने पास में ये वैल्यूज़ आ गई जो एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन अभी अपना डाटा इनकम्प्लीट है। क्यों? तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये आपको जो ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ, ये टेबल तो अपन ने काम में ले लिया। अब इस ग्राफ का यूज़ है, आपको बोला है कि जो आपके आइटम्स हैं उनके फर्स्ट और सेकंड डिस्काउंट का डिफरेंस यहाँ पे है। और अभी है जो अपन ने यहाँ पे निकाला है कि यहाँ से उनकी टोटल डिस्काउंट अपन निकाल सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। अपन से पहले है जो ए की बात करते हैं, ए को समझते हैं। यहाँ पे देखो एक दूसरी और टेबल बनेगी जिसमें आपके फर्स्ट और सेकंड डिस्काउंट को लिखेंगे अपन। तो देखिए यहाँ पे ये ए, यहाँ पे देखिए इस तरह से बना देते हैं। ये फर्स्ट डिस्काउंट है आपका और ये सेकंड डिस्काउंट है। तो ये आपका ए, ये बी, सी, ये डी और ये ई, इनकी डिस्काउंट लिख देंगे हम यहाँ पे। तो देखिए मानिए अपन पहले ए की बात करते, तो ए को SP 900 है और MP 1500। तो ए पे डिस्काउंट टोटल मिला है 600। अब 600 का मतलब क्या है, तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड डिस्काउंट है, दोनों का सम कितना है आपका 600 है। और यहीं पे अपने को इन दोनों का डिफरेंस कितना बोला 150 बोला है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा आपका
150 होगा। अब देखिए यहाँ पे आगे आपको बोला है कि जो डिस्काउंट है यहाँ पे देखो मेंशन आता है, नहीं आए तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस का मतलब है, यहाँ पे बोला फर्स्ट डिस्काउंट है और सेकंड डिस्काउंट। इसका मतलब जो आगे दे रखा है पहला डिस्काउंट वो है आपका बड़ा, और जो पीछे दे रखा है सेकंड डिस्काउंट वो क्या है, छोटा। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमेशा कभी ऐसी सिचुएशन हो तो जो पहले इनको एक बार ऐड करने के अपन, तो कितना आएगा आपका 750 आएगा। तो इसका जो हाफ करेंगे तो वो आएगा पहला डिस्काउंट, और जो माइनस करके हाफ करेंगे वो आएगा आपका सेकंड डिस्काउंट। तो अगर अपन इसका हाफ करें तो कितना आएगा आपका 375। यह है आपका फर्स्ट डिस्काउंट ए का। अब इसमें से अगर अपन सीधा 150 क्या करते हैं, माइनस कर दें, क्योंकि ये इससे 150 छोटा है। तो 225 ये इसका क्या हो गया, सेकंड डिस्काउंट हो गया। तो इस तरीके से है जो हम क्या कर सकते हैं, इनके दोनों डिस्काउंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह जो अपन बी सी डी है जो सबका फाइंड करेंगे। तो देखिए बी की बात करते हैं अपन। तो बी पे फर्स्ट और सेकंड डिस्काउंट का सम कितना दे रखा है, तो इन दोनों को माइनस करें अपन तो देखिए कितना होगा आपका, ये होगा आपका। तो देखिए एम पी में से सी पे माइनस करेंगे तो 0, ये 1, और ये हो गया आपका कितना 14, 22 कितना होगा आपका 8 होगा, 810। ठीक है। अब इनका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस है जो बी का कितना आपका 90 है। तो यानी कि डिफरेंस दे रखा है इनका 90, सीधा लिखेंगे अपन, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अगर दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा आपका 900। 900 का हाफ कितना होता है आपका 450। तो पहला डिस्काउंट है आपका 450। फिर इन दोनों को अगर अपन माइनस करें तो माइनस करने पे है, तो देखिए ध्यान से, या तो सीधा 450 में से आप 900 माइनस कर दो तो कितना आएगा आपका 360 आएगा। तो सीधा अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 360। सी का देखते हैं अपन इसी तरह। तो सी का दोनों का सम देख लेते हैं यहाँ पे। तो दोनों का सम कितना होगा आपका, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं तो कितना होगा 100 और ये 125। तो कितना हो गया आपका 225 हो गया है। और दोनों का डिफरेंस देखो यहाँ पे कितना बोला, सी का 60 बोला है। तो 60 इनका डिफरेंस है 60। तो ऐड करेंगे अपन इसका तो कितना आएगा 285। अगर इसका अपन हाफ करें तो कितना आएगा आपका 142.5। और अगर इसका अपन डिफरेंस ले तो डिफरेंस लेने पे या फिर 142 में से अपन क्या करते हैं, सीधा 60 माइनस कर देते हैं। तो 60 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 82.5। ये हो गया इसका। आगे देखिए डी का। तो डी का फर्स्ट और सेकंड का सब, तो देखिए कितना होगा आपका, अगर माइनस करें तो आपका आएगा यहाँ पे 25 और 525 आएगा। डिफरेंस देखें इनका तो कितना आपका 120 है, 120 है। तो पहले तो ऐड कर देते हैं अपन, 645 है, और इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 322.5। ये इसका हाफ हो गया। अब इसमें से अपन 120 माइनस कर देंगे तो कितना होगा आपका 202.5। तो लास्ट ई का देखिए। तो पहले तो अपन है जो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड। तो फर्स्ट प्लस सेकंड लेंगे तो देखिए यहाँ पे 32 पीछे और आगे बचा आपका कितना 4। ये अभी इन दोनों का डिफरेंस देखो तो कितना है आपका 108 है। तो डिफरेंस है आपका 108। तो पहले तो प्लस करेंगे कितना आएगा 540, और 540 का हाफ कितना होता है आपका 270।
इसमें से 108 है जो अपन माइनस कर देते हैं, तो 108 माइनस करेंगे तो देखिए 62 और 162 आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये है जो हमारी दोनों टेबल पूरी हो गई, यानी कि जितना भी डाटा था वो हमने है जो पूरा निकाल दिया है इस टेबल का। तो इसमें जो पहली टेबल है वो दे रखी है आपकी सीपी, एसपी और एमपी की, और जो दूसरी टेबल है उसमें आपको फर्स्ट और सेकंड डिस्काउंट कितने कितने का गिवन है ये आपको डाटा गिवन है, ठीक है। तो ये आपका डाटा हो गया है, तो ये टेबल आप नोट कर दीजिए। उसके बाद में है जो अपन सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बार इसको बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो आपको बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल फर्स्ट डिस्काउंट अमाउंट गिवन बाय द शॉपकीपर ऑन आइटम ए एंड बी टुगेदर। तो यहाँ पे देखिए पहला डिस्काउंट ए और बी पे, तो देखिए ए पे है जो फर्स्ट डिस्काउंट आपका गिवन है 375, और बी पे आपका फर्स्ट डिस्काउंट गिवन है 455, 450। तो देखिए इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 825 आएगा, ठीक है ना। तो ये तो पहला डिस्काउंट है आपका ए और बी पे। अब आगे क्या बोला है आपको, आगे बोला है टू द टोटल मार्कअप अमाउंट ओवर द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी एंड सी। तो बी और सी पे है जो कितना मार्कअप किया है उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो मार्कअप क्या होता है आपका, एमपी और सीपी दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो ये तो क्या था आपका यहाँ पे, ये तो था आपका डिस्काउंट। अब अपन है जो मार्कअप लेंगे, तो पहले तो है जो अपन किसका मार्कअप लेते हैं, किसका बोला, बी एंड सी का। तो यहाँ पे देखिए तो पहले बी का मार्कअप ले लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दे रखा है आपको, तो देखिए बी और सी है, तो यहाँ पे मार्कअप देखोगे तो एमपी और सीपी यानी कि 2250 और 1125 इन दोनों का अपन क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, तो 1125 आएगा। तो यहाँ पे आपका मार्कअप हो गया 1125। इसी तरह टेबल में से आप सी का देखिए तो कितना आएगा आपका 375 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 1500 होगा। अब इन दोनों का रेशियो फाइंड करना आपको, 825 रेशियो 1500 का। तो यहाँ से देखिए अपन 25 से डिवाइड करेंगे इसको, तो देखिए 16 टाइम आपका 800 होता है और 25 से 125 बचेगा आपका, और ये 5 टाइम आपका, और इसको करेंगे 15 से तो कितना होगा आपका, पहले है जो अपन 5 से कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 से करेंगे तो अपन कितना होगा, 16 टाइम कितना होगा आपका 80 और 165 होगा, और ये करेंगे तो कितना होगा आपका 300 होगा, और 5 से कर दीजिए इसको, कितना होगा आपका 33, और ये होगा आपका कितना 60, और 3 से करेंगे तो कितना होगा आपका 11, और ये होगा आपका 20। तो 11:20 यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसको रीड कीजिए और एक बार बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, तो व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट परसेंट बाय द शॉपकीपर आफ्टर सेलिंग आइटम सी एंड डी टुगेदर टू हिज कस्टमर्स। यानी कि आपको यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है, तो इन्हीं दोनों कंडीशन को आपको देखना है, इनमें से है जो कौन सा दोनों को साथ में आपका परसेंटेज निकालने के लिए सूटेबल होगा। तो ऑप्शन देखिए, तो ये आपका डाटा सफिशिएंसी है, उस टाइप का क्वेश्चन है तो वही देखना है। तो अपन पहले से है जो ट्राई करते हैं, तो देखिए तो सबसे पहले फर्स्ट में देखिए, द शॉपकीपर मार्क द आइटम सी एंड डी आर एस 500 and 600 अबाउ देयर परचेज प्राइस। तो अब जो
MP है उन्होंने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन डाटा लेते हैं C और D का। तो पहली कंडीशन के हिसाब से ये आपका स्टेटमेंट फर्स्ट के हिसाब से अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये C का और ये D का। पहले तो अपन यहाँ पे CP लिखते हैं। तो अगर टेबल में ध्यान से देखें तो C का CP है 750। यहाँ पे आपको बोला है कि अपन ने 500 ऐड करेंगे इस पर, तो वो क्या होगा आपका MP हो, और MP कितना हो जाएगा फिर आपका 1250 हो जाएगा। फिर उसी तरह D का बोला है, तो D का CP है आपका 1125। इस पर अपन 600 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1725। तो पहले तो इतना डाटा दिया है। आगे देखो अब और क्या बोला है आपको। आगे बोला है रेस्पेक्टिवली द शॉपकीपर सोल्ड देम C आफ्टर गिविंग 8% डिस्काउंट ऑन हिज मार्क प्राइस। अब हमने जो C को बेच दिया है, यहाँ पे 8% का डिस्काउंट देखिए। तो C पे है जो 8% का डिस्काउंट दे देते हैं अपन। तो देखिए, तो C पे डिस्काउंट देंगे तो SP डिस्काउंट देने के बाद में क्या आएगा आपका SP आएगा। तो देखिए 1250 मल्टीप्लाई 100 माइनस A/100। तो 10 से 10 और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो C का SP है आपका 12.5 मल्टीप्लाई 100 माइनस A। तो ये है अपनी जो पहली स्टेटमेंट से वैल्यू आई है। तो यहाँ पे देखिए पहले से तो आपका सिर्फ किसी का आंसर पॉसिबल ही नहीं है कि आप दोनों का साथ में ला सको। तो जो पहला है वो आपका कभी ओनली फर्स्ट, तो यहाँ पे देखिए ओनली फर्स्ट है जो वो आपका पॉसिबल ही नहीं होगा, यानी कि A है जो यहाँ पे क्या हो गया आपका ऑप्शन ख़त्म हो गया कि फर्स्ट इज सफिशिएंट। अब सेकंड की बात करते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे तो सेकंड स्टेटमेंट ने क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे इफ शॉपकीपर मार्क अप द प्राइस ऑफ D 5% above RS 1150 and sold after giving a discount of 2A minus 10%। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो D है तो 1150 के ऊपर है जो आपने कितना 5% का पहले तो मार्कअप किया है। तो अपन मार्कअप करते हैं। तो देखिए यहाँ पे D की बात करेंगे अपन। तो 1150 है, इस पे आपने मार्कअप किया है 5A का। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा आपका 11.5 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5A, ये आपका MP है। अब आपको क्या बोला है कि इस पे है जो आपने डिस्काउंट दिया 2A माइनस 10%, तो क्या आएगा आपका SP आएगा। तो इस पे है जो अपन डिस्काउंट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे MP की वैल्यू आ गई आपके पास में। ये D की MP की वैल्यू है 11.5 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5। और देखिए अब और इस पे है जो आपको क्या करना है 2A माइनस, ये देखिए 2A माइनस 10% का और आपको डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो ओनली सेकंड से भी है जो आपका आंसर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल और वेरिएबल है, एग्जैक्ट वैल्यू अपने को पता ही नहीं है। यानी कि जब तक A की वैल्यू अपने को पता नहीं होगी तब तक है जो अपना काम नहीं बनेगा। तो ओनली सेकंड से भी आपका काम नहीं होगा। अब अपन फर्स्ट और सेकंड को मर्ज करके देखते हैं। तो अगर ध्यान से देखें अपन यहाँ पे, तो फर्स्ट में अपन ने है जो D के MP की वैल्यू फाइंड की थी, तो ये आया था आपका कितना 725। और सेकंड में है जो D की अपने को MP की वैल्यू मिली थी। तो ये दोनों आपके D के MP की वैल्यू है, तो दोनों को अपन इक्वल लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इक्वल है आपका 11.5 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5A से। तो देखिए इधर आएगा डिवाइड में आपका 10। अब डिवाइड करते हैं यहाँ से। तो देखिए पहले तो कितना होगा आपका 1 टाइम, फिर 5 और 0, तो कितना आएगा आपका 150 आएगा। तो ये आपका यहाँ आ गया। तो देखिए 150 इक्वल टू 100 प्लस 5A। तो यहाँ से ये गया 5A की वैल्यू 50 और A की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 10 आएगी। तो अब अगर ध्यान से देखिए, अपने को पूरा सॉल्व नहीं करना वहाँ एग्ज़ाम में, अपने को बस पूछा है आंसर निकाल सकते हैं या नहीं।
ये नहीं पूछा कितना आएगा। तो ए की वैल्यू आ गई है। अब अपन ए की वैल्यू पुट करके आराम से जो भी पूछा वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी अपना आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यही आपका आंसर होगा। वो दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी में थे, यानी कि दोनों को मिला के ही है जो अपन आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8। तो एक बार रीड कीजिए, इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और इसको बनाने का ट्राई कीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, इफ शॉपकीपर मार्कअप द प्राइस ऑफ आइटम बी एंड ई बाई 120% एंड 140%, यानी कि शॉपकीपर ने जो भी प्राइस था आपका आइटम बी और ई का, उस पे 120% और 140% है जो आपका मार्कअप कर दिया है अबव देयर परचेज प्राइस, यानी कि सीपी के ऊपर। ही सोल्ड आइटम बी, अब बी को 2% डिस्काउंट पे बेचा है और ई को 1.5% पे डिस्काउंट पे बेचा है। एंड लॉस अमाउंट ऑन बी, तो बी पे जो भी लॉस हुआ है इज़ मोर देन प्रॉफिट अमाउंट ऑन आइटम ई, यानी कि जो ई पे जो लॉस हुआ है वो आपका ज़्यादा है जो आपका प्रॉफिट हुआ है ई पे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द इंटीजर वैल्यू ऑफ ए, तो ए की है जो आपको पॉसिबल वैल्यू पूछी है कि कौन सी हो सकती है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो बी और ई के अपने को कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो अपन ने जो टेबल बनाई थी उसमें है जो बी और ई के जो कॉस्ट प्राइस थे। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका जो बी है तो बी का आपको कॉस्ट प्राइस है 1125। अब इस पे है जो आपने 120% मार्कअप किया है, यानी कि ये है जो आपका हो जाएगा 22/10%, ये हो जाएगा। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका 11 और ये 5 से कैंसिल होगा आपका 225। तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो ये होगा आपका 2475। तो ये है आपका एम पी बी का। उसी तरह से अपन ई का फाइंड करते हैं। तो ई का आपका यहाँ पे सी पी है 900, इस पे अपन ने 140 एक्स्ट्रा किया है। तो 140 कितना होगा आपका 24/10। तो यहाँ से 10 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए 180 और 36 ये होगा आपका 2160, ये इसका क्या आ गया एम पी आ गया। तो पहला टास्क था हमारा एम पी निकालना, वो निकाल दिया है। अब आपको बोला है कि जो बी पे डिस्काउंट दिया है तो क्या आएगा आपका एस पी आएगा, और एस पी और सी पी का डिफरेंस क्या होगा आपका लॉस होगा। तो यहाँ पे देखिए अपन आगे करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एम पी है बी का 2475 है। तो बी की बात करेंगे अपन 2475, इस पे है जो हमने डिस्काउंट दिया है। तो इस पे डिस्काउंट दिया है आपका 2% का, तो डिस्काउंट होगा आपका 100 माइनस 2a। तो डिस्काउंट देने के बाद में ये क्या होगा आपका एस पी होगा, और अपॉन में 100 होगा तो अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं डेसिमल लगा देते हैं। तो ये तो आया इसका एस पी। अब लॉस हो रहा है तो लॉस होता है तब आपका सी पी बड़ा और एस पी छोटा होता है। तो यानी कि 1125 माइनस, तो सी पी माइनस एस पी करेंगे तो ये आएगा आपका लॉस। ये लॉस ज़्यादा है ई के प्रॉफिट से। तो ई का आपका ये है आपका 2160, इस पे आपने डिस्काउंट दिया है। तो ये दिया है आपने 100 माइनस 1.5 ए का, अपॉन में 100 था तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया डेसिमल लगा दिया। और ये है आपका एस पी, और इसमें से अपन सी पी माइनस करेंगे तो ये होगा आपका प्रॉफिट। तो यहाँ पे है जो ये रिलेशन बना है, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो देखिए सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं 1125
माइनस, पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 2475, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 150 और 49.5 है, ग्रेटर देन, यहाँ पे 100 से करेंगे 2160, फिर माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहले तो 10% आपका, तो 10% हो गया आपका 21.6 और फिर 5% हो गया आपका 10.8, तो 24 ये 2 ये 3 कितना है आपका 32.4 और माइनस में आपका 900। अब देखिए सॉल्व करते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए कितना होगा आपका, पहले तो माइनस आएगा 1350 और प्लस का है आपका 49.5, यहाँ पे 2160 में से 900 माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका 1260 और माइनस 32.4। अब देखिए इसको उधर ट्रांसफ़र करते हैं और ये वाला आपका इधर करते हैं, तो 49.5 में से 32.4 माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट ये आएगा आपका, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का होगा तो देखिए ये कितना होगा आपका 9.81, 81.9 और ये ग्रेटर देन का साइन, और वो भी उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये कितना होगा आपका 10 to 6, तो ए की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 2610 को डिवाइड कर देंगे 81.9 से, डेसिमल हटा एक ऊपर 0 आया, तो देखिए अगर सॉल्व करें अपन 6 और 3 9, तो ये 9 की टेबल से अगर पहले अपन इसको रिड्यूस कर दें तो 9 2 ज़ा 18, 2900 और इसको करेंगे तो 91, तो डिवाइड कर देते हैं अपन 91 से, तो देखिए कितना होगा आपका 9 3 ज़ा ये आपका 3 और 27, तो कितना होगा आपका लगभग 70, तो देखिए 9 1 टाइम होगा आपका 91, माइनस करोगे तो यहाँ पे अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 31 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, और अप्रॉक्स में आपको इंटीजर बोला है तो अप्रॉक्स में वैल्यू लेनी है, तो अप्रॉक्स में वैल्यू लेनी है तो 31 पॉइंट होगा, तो यानी कि इंटीजर में वैल्यू आपकी कितनी आएगी 32 आएगी। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको पूछा है कि ए की वैल्यू कितनी होगी, तो ए की वैल्यू आपकी पॉसिबल वैल्यू कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए है 32, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बोला है पॉसिबल वैल्यू पूछिए, कैन बी पॉसिबिलिटी आती और इंटीजर यानी कि डेसिमल से अपन पूरा नंबर लेंगे, तो 32 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, आराम से इसको रीड कीजिए और एक बार बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोला है यहाँ पे, इफ द शॉपकीपर मार्क अप द प्राइजेस ऑफ आइटम ए एंड बी बाय ए प्लस 700 एंड ए प्लस 175, यानी कि आपने जो ए और बी है उनको मार्कअप कर दिया है, ए को ये किया और बी को इतना मार्कअप कर दिया है, फिर सेल आइटम ए एंड बी एट डिस्काउंट, और यहाँ पे कितने में सेल किया है वो डिस्काउंट भी दे रखा है, यानी कि एस पी के कैसे आएगा, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ए फॉर शॉपकीपर इज 0.25 ए प्लस 300 मोर देन डेट ऑफ बी, यानी कि यहाँ पे ए और बी के एस पी का डिफरेंस दे रखा है इतना, तो आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ बी, और आपको यहाँ पे ये भी क्लियर है कि बी है जो आपका क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि ए और बी, यहाँ पे अपने को दोनों की बात करनी है, तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि जो हमारा ए है उसका सी पी ये है आपका 600, इस पे अपने को ए प्लस 700 मार्कअप करना है, तो आपका एम पी हो जाएगा, ये है जो ए प्लस 700 600 में प्लस करेंगे, तो एम पी हो जाएगा हमारा 1300 प्लस ए, ये हो गया। इस पे अपन ने है जो डिस्काउंट दिया है
0.5B%। तो इस पे डिस्काउंट देंगे तो क्या आएगा आपका SP आएगा। तो 1300 प्लस ए पे डिस्काउंट देंगे अपन तो 100 माइनस 0.5B और अपॉन में क्या होगा आपका 100 होगा। तो ये तो बात हुई कि इस तरह बी पे देखते हैं तो CP है यहाँ पे आपका 1125, यहाँ पे MP होगा। तो यहाँ पे देखिए आपने A+175 है जो यहाँ पे क्या किया है, मार्कअप किया है। तो इसका भी आपका जो MP होगा वो होगा आपका 1300 प्लस A, फिर SP। तो इस पे डिस्काउंट दिया आपने B% का। तो यहाँ पे देखिए 1300 प्लस A और यहाँ पे आपका 100 माइनस A अपॉन 100। तो देखिए यहाँ पे दोनों के अपने क्या आ गए, SP आ गए। अब आपको बोला है कि A का है जो SP वो B के SP से इतना ज़्यादा है, यानी कि A में से अपन B का SP माइनस करेंगे तो आपका ये वैल्यू आनी चाहिए, ये वाली। तो देखिए आगे करते हैं अपन। तो देखिए पहला तो A के SP है आपका, तो देखिए A का आपका यहाँ पे SP है 1300 प्लस A और 100 माइनस 0.5A और डिवाइड में आपका 100। इसमें से माइनस करेंगे अपन B का SP प्लस A और यहाँ पे आपका 100 माइनस B अपॉन 100। और जब इनको अपन माइनस करेंगे तो वैल्यू आनी चाहिए आपकी 0.25 मल्टीप्लाई A प्लस 300। तो यहाँ पे देखिए 0.25 मल्टीप्लाई A प्लस 1300। तो यहाँ से अपने को सॉल्व करके है जो B की वैल्यू को फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अपन नीचे से 100 रिमूव करते हैं। तो यहाँ से एलसीएम लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा आपका 100। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से ये 100 मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और जब ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका डेसिमल है जो हट जाएगा। ठीक है, तो हमने जो 100 को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 1300A और 1300A ये तीनों में आपका क्या कॉमन है तो कैंसिल आउट कर देते हैं अपन यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओपन हो जाएगा आपका 100 माइनस 0.5A, फिर यहाँ पे माइनस 100 और माइनस माइनस प्लस का B और ये इक्वल है आपके किसके, 25 के। तो देखिए 100 से 100 कट। अब यहाँ पे आपका B होगा। अब 1 में से हाफ माइनस किया आपने तो कितना बचा आपका 0.5B बचा। अब 0.5B की वैल्यू 25 है तो अपने को B की वैल्यू चाहिए। तो 25 को डिवाइड कर देंगे 0.5 से, डेसिमल हटा यहाँ पे और कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 50। तो B की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 50 और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। तो A इज़ योर करेक्ट आंसर। उम्मीद आपको समझ में आएगा किस तरह से जो सॉल्यूशन करना है। DI का लेवल बहुत ही अच्छा है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका है जो PU मेंस और SBI क्लर्क मेंस वगैरह है, RRB PU मेंस है, वहाँ तक का लेवल है, बहुत ही अच्छा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, तो एक बार इसको रीड कीजिए और इसको बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अमन वेंट टू द शॉपकीपर टू परचेज आइटम D। तो अमन है जो आइटम D परचेज करने गया, विच द शॉपकीपर हैड मार्कअप बाय 50%, यानी कि उस शॉपकीपर ने है जो आपका D को 50% मार्कअप किया। शॉपकीपर गेव हिम 2 ऑफर। अब उसने दुकान वाले ने 2 ऑफ़र दिए थे। पहला ऑफ़र था कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए थे, उसमें से पहला ब्लैंक है और दूसरा आपका 20% है। एंड ऑफ़र दूसरा था कि एक सिंगल डिस्काउंट दिया उसको 24% का। तो यहाँ पे 2 डिस्काउंट थे। अब बोला है द सेलिंग प्राइस अंडर ऑफ़र 1। तो जो पहले में जो सेलिंग प्राइस आएगी इज़ वो है जो रुपीज़ लेस देन द सेलिंग प्राइस अंडर 2, यानी कि जो पहले आपका
ऑफ़र था उसमें जो आपका सेलिंग प्राइस है वो सेकंड सेलिंग प्राइस है सेकंड ऑफ़र से उससे कम है। अब कितना कम इनका डिफरेंस है ये देखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू कैन नॉट फिल द ब्लैंक्स इन द सेम ऑर्डर, यानी कि ऑप्शन आपको पुट करना है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन तो आपको देगा यहाँ पे परसेंटेज का, और दूसरा ऑप्शन होगा इन दोनों के एसपी का डिफरेंस। तो इन तीनों ऑप्शन को पुट करना है आपको और देखना है कौन से ऑप्शन आपके सेटिस्फाई नहीं करते, और वही ऑप्शन क्या होंगे आपके आंसर होंगे। तो देखिए यहाँ पे अपन पहला ट्राई करते हैं अपन यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं यहाँ पे आपका आइटम डी है। तो डी का आपको सीपी, तो डी का आपका सीपी है 1125। इस पे आपने मार्कअप किया है 50%। तो 50% किया है, इसका मतलब कितना होगा आपका 3/2। तो देखिए पहले 3 से करते हैं तो 3375। अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये होगा आपका 16875। तो ये इसका क्या हो गया आपका एमपी हो गया, ठीक है ना। तो अपनी सीपी आ गई, एमपी आ गई। अब देखिए अपन पहला है जो यहाँ से शुरू करते हैं एसपी निकालना। तो देखिए अब है जो अपन ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेंगे। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक करेंगे। तो देखिए फर्स्ट में बोला है आपका 2 डिस्काउंट देंगे, एक तो 20 और एक होगा आपका 10 और दूसरा आपका 24 है, और इनका डिफरेंस आना चाहिए 67.5। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो 10 और 20 दो डिस्काउंट है तो इनका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे अपन। तो इस तरीके से आपको निकालना है, ये आपका मेथड होता है। तो 30 में से आप 2 माइनस करोगे तो 28% आएगा। अब देखिए आपको बोला है कि इन दोनों डिस्काउंट का डिफरेंस, यानी कि 28 और दूसरा आपका डिस्काउंट था 24, इनका डिफरेंस कितना है 4%। तो इनका डिफरेंस है जो 67.5 आना चाहिए, ठीक है ना। तो अपन 1687.5 का 4% निकाल देते हैं। अगर ये आपका 67.5 आएगा तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं तो फिर रॉन्ग होगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम, तो देखिए ये कैंसिल आउट होगा आपका 25 से। अब 25 से इसको अपन डिवाइड करें तो 6 टाइम आपका कितना होता है 150। 150 से करेंगे आप तो कितना बचेगा आपका 187। 7 टाइम आपका 175 और आपका 12 बचा 125। तो कितना हुआ आपका 67.5 हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही है, पर अपने को गलत पता करना था, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है जो आंसर नहीं होगा। अब अपन चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो हमने जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 15 और 20% का। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर है जो सेकंड ट्राई करते हैं। तो सेकंड में तो 15 और 20% है तो कितना होगा, दोनों का सम होगा आपका 35। उसमें से माइनस करेंगे आप 15 मल्टीप्लाई 20/100। तो ये देखिए 5 और ये 3, यानी कि डिस्काउंट आया आपका 32% और दूसरा डिस्काउंट था आपका 24%। इनका डिफरेंस आया कितना 8%। अगर अपन 1687.5 का 8% निकालेंगे तो क्या होगा आपका, इसका डबल होगा, क्योंकि ये क्या है 4% है। तो ये आएगा आपका 135 आएगा, पर अपने को तो कितना चाहिए 167.5 चाहिए। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका एक आंसर तो कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी हो सकता है, पर साथ में सी भी है तो हमको बी और सी है तो अपने को है जो सी भी चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो तीसरा चेक करते हैं अपन सी। तो तीसरा आपका डिस्काउंट कितना है 20% है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा तो 20% का सक्सेसिव होता है आपका 20 + 20 40, और उसमें से है जो हम क्या करेंगे 4 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपका 36 आ जाएगा। अब 36 में से 24 आपको माइनस करना है तो ये कितना होगा आपका 12% होगा। और अगर इसका 12% निकाले तो इसका क्या करना है आपको 3 टाइम करना है, ये आएगा आपका लगभग 202.5 इतना आएगा। पर यहाँ पे कितना बोला है आपका 30.8 बोला है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा रॉन्ग।
तो यानी कि यहाँ पे है जो आपके ऑप्शन बी और सी दोनों होंगे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसको जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो होंगे आपके ऑप्शन बी एंड सी, और ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो विद्या मैगजीन है मेंस लेवल की, उसके डीआई नंबर सेकंड का जो एकदम डिटेल सॉल्यूशन था। तो अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए था, आपको है जो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और यूँ ही बने रहना है ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलते रहें और आपकी तैयारी है जो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होती रहे। तो थैंक यू सो मच, यूँ ही बने रहिए।